नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों को लेकर मचा हुआ है बवाल। हालांकि मुंबई में लोकल ट्रेनें चल तो रही हैं, लेकिन इन ट्रेनों में सिर्फ चुनिंदा लोग ही सफर कर सकते हैं और यही इस बवाल की सबसे बड़ी वजह है। सोमवार के दिन मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तमाम रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत 5 अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन में घुसकर ट्रेनों पर चढ़ने की कोशिश की, ट्रेनों में सफर करने की कोशिश की। ऐसा आंदोलन एमएनएस की ओर से इसलिए किया गया क्योंकि एमएनएस ये मांग कर रही है कि मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से पूरी तरह से शुरू किया जाए और आम लोगों की आवाजाही को छूट दी जाए। दरअसल इस साल मार्च में जब कोरोना की महामारी बड़े पैमाने पर फैलने लगी तो 22 मार्च को सरकार ने फैसला लिया लोकल ट्रेनों को बंद करने का। ये एक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेनों पर ही चलती है। मुंबई में लोग, मुंबई के आसपास रहने वाले लोग, मुंबई के उपनगरों में रहने वाले लोग लोकल ट्रेनों के ज़रिए ही मुंबई में आते हैं और चूंकि लोकल ट्रेन ठप हो गई तो जाहिर तौर पर मुंबई भी एक तरह से ठप हो गई और सरकार की भी प्राथमिकता उस वक्त यही थी कि लॉकडाउन पर अमल करवाने में लोकल ट्रेनों का बंद किया जाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि लोकल ट्रेनों में जिस तरह की भीड़ होती है, 76 लाख के करीब लोग रोज़ाना लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं। अगर लोकल ट्रेनों को जारी रखा जाता तो ये महामारी और भी विकराल रूप ले सकती थी और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। इसलिए लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया। कुछ महीनों तक ये लोकल ट्रेनें पूरी तरह से बंद रहीं और उसके बाद 15 जून से फिर से लोकल ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया गया। लेकिन ये लोकल ट्रेनें सभी मुसाफिरों के लिए शुरू नहीं की गई, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए, एक कैटेगरी विशेष के लिए। कौन सी थी ये कैटेगरी? ये कैटेगरी थी ऐसे लोगों की जो कि एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं। धीरे धीरे एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी का दायरा भी बढ़ाया गया। पहले शुरुआत में सिर्फ सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मियों को, बीएमसी के कर्मचारियों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, उनको ही छूट दी गई। लेकिन धीरे धीरे बैंकिंग के कर्मचारियों को, वकीलों को भी इसमें छूट दी जाने लगी और इस कैटेगरी का दायरा बढ़ गया। जो अधिकृत पत्रकार हैं उनको भी इसमें छूट दी गई। लेकिन अब भी पूरी तरह से, यानी कि आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनों की सेवाएं नहीं शुरू की गई। अब इसका असर ये हुआ कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें या फिर बेस्ट की बसें जो चल रही हैं उन पर काफ़ी लोड आ गया। अब लोग जो है लंबी लंबी कतारें लगाकर बेस्ट की या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को बोर्ड करने लगे, उसमें सवार होकर घर से दफ्तर के बीच यात्रा करने लगे। लेकिन इस तरह से यात्रा करना लोगों के लिए किसी नर्क से कम नहीं साबित हो रहा है। अगर 1 घंटे का भी सफ़र है तो उसके पहले 1 से 1.5 घंटे तक उन्हें कतार में खड़ा रहना पड़ता है और फिर जब उनकी बारी आती है तब वो लोग बसों में बैठते हैं और बसों में भी किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। बसें खचाखच भरी होती हैं, कई लोगों को लगातार खड़े होकर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है और फिर अपने दफ्तर पहुंचना होता है और काम खत्म होने के बाद फिर से वैसा ही संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। चूँकि अनलॉक के तहत महाराष्ट्र सरकार धीरे धीरे दी जाने वाली छूटें बढ़ा रही है, ज़्यादातर प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, ज़्यादातर संस्थान खुल रहे हैं और दुकानें तो पहले ही खुल गई हैं और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन लोगों की तादाद बढ़ने के साथ में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें या फिर बेस्ट की बसों की संख्या नहीं बढ़ी है और इसकी वजह से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बिना पर लोकल ट्रेनों का सरकार की ओर से शुरू ना किया जाना तर्कहीन है कि अगर लोकल ट्रेनों को शुरू कर दिया गया तो बड़े पैमाने पर कोरोना की महामारी और ज़्यादा फैल जाएगी। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो बसें भी चल रही हैं वो भी काफ़ी भीड़ भरी हो रही हैं, खचाखच लोगों से भरी रहती हैं और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। तो क्या सरकार को भीड़ भरी बसें मंजूर हैं लेकिन भीड़ भरी लोकल ट्रेनें नहीं? लोगों की इसी भावना को भुनाने की कोशिश राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने की और
इसकी खातिर ये आंदोलन छिड़ा और मांग की कि सभी के लिए लोकल ट्रेनों को शुरू कर दिया जाए, पहले के जैसे लोकल ट्रेनों को सामान्य तरीके से चलाया जाए, क्योंकि अगर लोकल ट्रेनें चलेंगी तभी मुंबई चलेगी। मौजूदा स्थिति में सेंट्रल रेलवे 350 लोकल ट्रेनें चला रही है और वेस्टर्न रेलवे 500 लोकल ट्रेनें चला रही है और ये संख्या बढ़ाई घटाई जाती है महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ज्यादा लोगों को अनुमति दे लोकल ट्रेनों में सफर करने के लिए, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर लोकल ट्रेनें पहले से चलाई गई तो कोरोना की महामारी और बड़ी तादाद में फैल जाएगी। वैसे भी जब से महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक शुरू किया है तब से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और खास करके अगर मुंबई की बात करें तो अब से महीने भर पहले तक रोजाना 1000 के करीब नए कोरोना पेशेंट सामने आ रहे थे, उनकी तादाद अब 2000 के ऊपर जा रही है। तो इस तरह से कोरोना फैल रहा है और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का, यानी कि पूरी तरह से फिर से शुरू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।